नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर हैं। दोस्तों, बीते 4 जुलाई को बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड ने बिहार ही नहीं देश में भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इस घटना ने नीतीश की प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल उठाया। गैरतलब है कि साल 2019 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी अपराधियों ने वैशाली में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोपाल खेमका को तब सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन पिछले साल उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। बेटे की हत्या के 6 साल बाद अब गोपाल खेमका की हत्या। खेमका परिवार गहरे संकट में है। गोपाल खेमका के बचे दूसरे पुत्र की सुरक्षा एक अहम मसला बन गया है। दोस्तों, आज हम गोपाल खेमका की हत्या और 6 साल पहले बेटे की हत्या के पीछे की कहानी को समझने, जानने का प्रयास करेंगे। हत्या किसने की, कैसे हुई, बेटे के हत्यारों का क्या हुआ, ये सब आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ जानने से पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि गोपाल खेमका की हत्या में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, पुलिस को क्या कामयाबी मिल पाई है। दरअसल 8 जुलाई पटना पुलिस और एसआईटी ने घटना में शामिल एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। इससे पहले पुलिस ने शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। उमेश यादव की निशानदेही पर ही मंगलवार 8 जुलाई की सुबह बिहार पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी विकास उर्फ राजा मार दिया गया। दरअसल राजा ने ही शूटर उमेश यादव को हथियार मुहैया कराया था। गोपाल खेमका की हत्या उमेश यादव ने 3.5 लाख रुपए की सुपारी लेकर किया। ये सब कुछ सीसीटीवी में जो सारी वारदात है वो कैद है, जो आप देख भी रहे हैं। इसके साथ ही सुपारी देने वाले, जिसने सुपारी दिया था, वह एक सरिया कारोबारी था पहले, और आज वह एक बड़ा बिल्डर बन चुका है, जिसका नाम अशोक साव है। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूरी साजिश रची थी। घटना का खुलासा करने में बेऊर जेल में हुई छापेमारी, वहां से मिले मोबाइल और सिम कार्ड, और इसमें गैंगस्टर अजय वर्मा से कनेक्शन से हत्या का सुराग लगा। अंदर खाने की खबर है कि जो शूटर है उमेश यादव, उसका एक एमएलसी के साथ करीबी संबंध है। पटना में लोग उसे एक एमएलसी का करीबी के तौर पर जानते हैं। एमएलसी का नाम भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पूछताछ में शूटर ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। बताया कि उसे अशोक कुमार साव ने 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी। अशोक कुमार साव के बारे में बताया जाता है कि वह पहले सरिया का कारोबार करता था, लेकिन अब एक बड़ा बिल्डर बन चुका है। शक है कि हत्या के पीछे जमीनी विवाद या कारोबारी रंजिश मुख्य कारण हो सकता है। अब दोस्तों, हम चलते हैं कि पिछले 6 साल में जो हुआ और अब जो हुआ खेमका परिवार के साथ, उसको देखते हैं, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दरअसल पटना के राजेंद्र नगर में एक मशहूर हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल का नाम है मगध हॉस्पिटल। इसके मालिक हैं गोपाल खेमका। पटना में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गोपाल खेमका को, उनके नाम को न जानता हो, उनको न पहचानता हो। दरअसल गोपाल खेमका रोजमर्रा की तरह बांकीपुर में एक क्लब, और उस क्लब से वहां वो अक्सर आया जाया करते थे घर। वहां से वो देर रात को अपने घर अक्सर जो आते हैं प्रतिदिन, उसी तरह 4 जुलाई 2025 की रात को लगभग 11:30 बजे बांकीपुर वाले क्लब से वो निकलते हैं अपने घर आने के लिए। गोपाल खेमका का घर गांधी मैदान के पास होता है। ट्विन टावर के पास एक अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट में उनको जाना था, जहां चौथी मंजिल पर उनका आवास है। रात के लगभग 11:38-40 के आसपास गोपाल खेमका अपने अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। उनकी गाड़ी आगे चल रही थी, पीछे एक और गाड़ी थी। जो गाड़ी पीछे थी उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। बगल में शायद उसकी पत्नी थी या कोई महिला थी, जो भी हो, कोई रिश्ता होगा। अब अपार्टमेंट के गेट के पास आने के बाद गोपाल खेमका की गाड़ी का हॉर्न बजता है। हॉर्न की आवाज गार्ड तक पहुंचती है। तुरंत गार्ड उधर से चलता है मुख्य द्वार को खोलने के लिए, ताकि गाड़ी अंदर आ सके। लेकिन इसी बीच पहले से ही वहां जो गाड़ियां खड़ी थी उसके बीच में एक आदमी होता है, जो अपनी
स्कूटी से आया हुआ था, उसने हेलमेट लगाया हुआ था, लग रहा था जैसे काफी देर से वो इंतजार कर रहा है। तुरंत ही वो गोपाल खेमका की गाड़ी के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल गेट से लगी हुई खड़ी थी। गोपाल खेमका की गाड़ी के पास पहुंचकर हल्का सा वो शीशे को नॉक करता है, और नॉक करने के बाद शीशा जैसे ही उतरता है, सिर में एक गोली चला दी जाती है। गोली इतनी नजदीक से चलती है कि खोपड़ी को फाड़ते हुए निकल जाती है। गोपाल खेमका की गाड़ी के पीछे जो गाड़ी वाला आदमी होता है, वो कुछ समझ पाता कि आखिरकार हुआ क्या है उससे पहले ही जो शूटर होता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक गोली चलाई थी, गोली मारने के बाद वो अपनी स्कूटी पर बैठता है और वहां से निकल जाता है। यह सब कुछ 6 सेकंड में हो गया होता है। अब खेमका की गाड़ी के पीछे जो गाड़ी वाला व्यक्ति है, उसने देखा कि अगली गाड़ी की जो ड्राइवर की सीट है, उधर से कुछ धुआं सा निकल रहा है, और वो स्कूटर वाला आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है। तुरंत वो अपनी गाड़ी से निकलता है। गाड़ी से निकलने के बाद मौके पर पहुंचता है तो गोली लगे हुए गोपाल खेमका गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। वह समझ जाता है कि वह आदमी दरअसल गोली मार करके यहाँ से गया है। तुरंत ही वह दौड़ते हुए पीछे जाता है वो आदमी, और पीछे जाने के बाद उस व्यक्ति को देखता है। तब तक वो स्कूटर लेके अपना बहुत दूर जा चुका होता है, उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। अब उस कार वाले को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करे। वो चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच में जो गार्ड था, जो गाड़ी अंदर आने के लिए मेन गेट खोलने के लिए आ रहा था, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, समझ पाता, बुजुर्ग आदमी है, आप देख रहे हैं सीसीटीवी में सब कुछ दिख रहा है, यह सारा दृश्य सीसीटीवी में चूंकि कैद है, वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। आधा गेट खोल चुका था, लेकिन तभी उसे भी कुछ समझ में आता है और फिर वो भी जोर जोर से चीखने लगता है। तब उस बिल्डिंग से, यानी कि जो अपार्टमेंट है, उससे लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, और आकर देखते हैं कि शहर के सबसे मशहूर व्यक्ति, बड़े कारोबारी, अच्छे खासे पैसे वाले, मगध हॉस्पिटल के मालिक, उनको किसी ने गोली मार दी। उसके बाद वहाँ इकट्ठे लोग, तब तक परिवार के लोग भी आ जाते हैं। तत्काल प्रभाव से पास में जो कंकड़ बाग है, एक वहाँ हॉस्पिटल है मेडिवर्सल, एक बड़ा हॉस्पिटल है, उन्हें वहाँ लेकर जाया जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि यह तो मर चुके हैं। दरअसल एक ही गोली कुछ इस तरह से मारी गई थी कि एक ही काफी थी। गोपाल खेमका को मरना ही था, वो ऐसी गोली मारी गई थी, और शायद शूटर का उद्देश्य भी यही था। इसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को सूचना दी जाती है। नजदीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंचती है। कुछ वक्त के बाद जो घटना स्थल है, गांधी मैदान, वहां की पुलिस भी पहुंचती है। यह घटना थी रात लगभग 11:38 के आसपास, लेकिन गांधी मैदान थाना की जो पुलिस है वो लगभग 1:30 रात को पहुंचती है। उसके बाद जो इलाके के डीएसपी होते हैं, वो लगभग 1:45 के आसपास वो भी मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद सिटी एसपी, वो लगभग 2:30 के आसपास वो भी मौके पर पहुंच जाती हैं, वो महिला है। घटना देर रात की थी, इसलिए खबर अभी तक चंद लोगों तक ही पहुंची थी, लेकिन दिन निकलने के साथ साथ बात तेजी से फैलनी शुरू हो जाती है, पूरे शहर से निकलकर पूरे राज्य, और इस प्रकार पूरे देश भर में मीडिया के माध्यम से फैल जाती है, हेडलाइन बन जाती है। मीडिया इसकी कवरेज करना शुरू कर देता है। इस प्रकार जब मीडिया कवरेज होती है, तभी लोगों को याद आता है कि ठीक 6-7 साल पहले एक और घटना घटी थी। अब दोस्तों, 7 साल पहले जो घटना घटी थी, उसकी अगर जब हम बात करते हैं, तो जो गोपाल खेमका के बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था गुंजन खेमका, तब उनकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास थी। बिहार के वैशाली जिले में एक हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर उनकी एक अपनी फैक्ट्री थी, जीके कॉटन मिल और एक्सेल पेपर फैक्ट्री, ये 2 फैक्ट्रियां उनकी थी। दरअसल गुंजन खेमका अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। वह तारीख थी 20 दिसंबर 2018, दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे होंगे। इस बीच गोपाल खेमका फैक्ट्री में ही थे, वो अपने घर आने के लिए मेन गेट के पास खड़े हुए थे। तभी ठीक उसी समय उनके बेटे गुंजन खेमका भी मेन गेट के पास फैक्ट्री में जाने के लिए पहुंच जाते हैं, हॉर्न बजा रहे थे। इसी बीच हेलमेट पहने हुए एक बाइक सवार आदमी वहां आता है। जो बाइक थी उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं था। बाइक सवार जो था वो गुंजन खेमका की गाड़ी के पास आकर के जिधर ड्राइवर था उधर नॉक करता है, और जैसे ही शीशा उतरता है, उसके बाद एक के बाद एक 3 गोलियां वो चलाता है, और वो तीनों गोलियां आगे ड्राइवर के बगल में बैठे गुंजन खेमका को लग जाती है, और गुंजन खेमका की मौके पर ही मौत हो जाती है।
बराबर में बैठे हुए ड्राइवर का नाम मनोज कुमार था। मनोज को भी गोली लगती है, लेकिन वो पीठ को छूती हुई निकल गई थी। वहां हंगामा खड़ा हो जाता है। 3 गोलियों की आवाज सुनने के बाद अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे फैक्ट्री में और आसपास के जो लोग थे, वो मेन गेट की तरफ दौड़ते हैं। तमाम कोशिशें करते हैं, ईंट पत्थर चलाते हैं लोग, लेकिन जिसने गोली चलाई थी वो गोली चलाते हुए अपनी बाइक पर बैठ जाता है और वहां से आराम से भाग जाता है। फिर देखते ही देखते शाम होते होते घटनाक्रम की पूरे बिहार में फैल जाती है। हर जगह इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा हो भी क्यों न, जो घटना हुई थी वो पटना के मशहूर कारोबारी जो है गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका और उनकी गोली मार करके हत्या हुई थी। उसके बाद फिर पूरे देश भर में भी इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। अब इसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो इस घटना से जुड़े जितने भी लोग थे उन लोगों की तलाश शुरू की जाती है। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर हत्या क्यों की, किसने की, इसके पीछे के क्या कारण थे। दोस्तों, जांच के क्रम में जो आसपास के टावर होते हैं, लगभग 1 लाख मोबाइल फोन वहां एक्टिव देखे गए। उनको पुलिस रडार पर लेती है। अब पड़ताल शुरू होती है। 1 लाख मोबाइल फोनों में से छांटते छांटते पुलिस लगभग 1100 नंबरों को अलग करती है और इन 1100 नंबरों में से कातिल को ढूंढना था। काफी लंबी चौड़ी संख्या भाई, 1100। काफी मशक्कत के बाद फिर आखिरकार 1100 में से पुलिस जो है वह 50 नंबरों को अलग करती है और उन तक पहुंच जाती है। उसको उसी के आधार पर 50 ऐसे संदिग्धों को हिरासत में पुलिस लेती है और उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। इस काम में सीआईडी, एसटीएफ हो या लोकल पुलिस हो, काबिल अफसर इसमें लगाए जाते हैं और काबिल ऑफिसर लगाने के बाद हर उस एक एक आदमी का नाम सामने आता है जो इसमें शामिल थे। इन्हीं में से एक कुख्यात अपराधी था जिसका नाम था अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू। दरअसल उसके बारे में पता चलता है कि वो न केवल अपराधी है बल्कि उसने कई सारी हत्याएं भी कर रखी हैं। 20 से ज्यादा उस पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। पुलिस उसको गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही होती है। इस बीच हत्या के पीछे का जो कारण था वह सामने आता है कि लगभग 13 बीघा जमीन जो कि वैशाली हाईवे के बिल्कुल किनारे थी, उसी को लेकर के विवाद था और इसीलिए कारोबारी गुंजन खेमका की हत्या कर दी जाती है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार 10 फरवरी 2019 की तारीख जो कुख्यात अपराधी मस्तू था उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अभिषेक वर्मा उस मस्तू के साथ उसका एक साथी राहुल उर्फ चीकू को भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कुछ वक्त के बाद उनको जमानत मिल जाती है। इस बीच बेटे की हत्या के बाद खेमका फैमिली अपना कारोबार समेट लेते हैं। दरअसल खेमका फैमिली के पास अपने कई पेट्रोल पंप थे, इनके पास कई फैक्ट्रियां भी थी। तब जब यह घटना हो जाती है, यानी बेटे की मौत के बाद पिता गोपाल खेमका अपनी कई फैक्ट्रियों को लगभग अधिकतर सभी फैक्ट्रियों को बंद ही कर देते हैं। उसके बाद वो एक सुकून की जिंदगी जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैक्ट्रियों को तो बंद कर ही दिया। 1-2 पेट्रोल पंप के अलावा वो पटना में एक हॉस्पिटल जिसका नाम मगध हॉस्पिटल है वह खोलते हैं, जो काफी फेमस और मशहूर हॉस्पिटल है। इस मशहूर कारोबारी का राजनीति में भी दखल था। उस वक्त जब इनके बेटे की हत्या हुई थी तब इनका बेटा भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ था। दरअसल जब गुंजन खेमका हत्याकांड में जमानत पर मस्तू बाहर आया, दरअसल बिहार की राजधानी पटना का चौक थाना क्षेत्र का रहने वाला एक सुनील कुमार जिसकी उम्र लगभग 35 साल मोबाइल का काम किया करता था, एक दिन अपनी पत्नी आभा और बहन से बोलता है कि बाजार में खरीदारी करने के लिए चलना है। गाड़ी में पीछे पत्नी और बहन को बिठाता है, साथ में बहन का और उसका अपना बच्चा भी दोनों होते हैं। वह चल देते हैं। यह तारीख थी 18 दिसंबर 2021 की। रात के लगभग 7:30 के आसपास बज रहे थे। कुछ आगे चलने के बाद उसका एक दोस्त मिलता है। दोस्त का नाम था अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू। उसकी उम्र लगभग 40 साल। सुनील अपने दोस्त मस्तू को भी आगे वाली सीट पर अपने बराबर में बैठा लेता है। अब जैसे ही वो बिहार की राजधानी में जो नेशनल हाईवे 30 है उसके पास एक बाईपास थाना है, वहां पर जब वो लोग पहुंचते हैं तो वहां एक कसेरा धर्म काटा है। गाड़ी जब वहां पहुंचती है तो वहां पहले से जाम लगा हुआ था। गाड़ी जाकर रुक जाती है। अभी गाड़ी रुके हुए कुछ ही क्षण हुए थे
कि इसी बीच में एक हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार एक आदमी आता है और वह गाड़ी के पास पहुंचकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जो बैठा हुआ था अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, उसके पास जाकर शीशे पर नॉक करता है। अब मस्तू जैसे ही अपना शीशा नीचे उतारता है, हेलमेट पहना आदमी ऑटोमेटिक गन निकालता है और एक के बाद एक कई गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इसी बीच में उसके बगल में यानी कि जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था सुनील कुमार, जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो शूटर था ना, वो न केवल अभिषेक को गोली मारता है बल्कि जो बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त होता है सुनील, उसको भी गोली मार देता है, उस पर भी कई गोलियां चला देता है। मतलब कि कुछ ही सेकेंडों में वहां लगभग 10-12 गोली राउंड गोली चल जाती है। इतने में जब उसको ये इत्मीनान हो जाता है कि ये लोग मर चुके हैं, वहां से वो चला जाता है, अपनी बाइक पर बैठता है और निकल जाता है। अब जब वहां गोली चल रही थी तो आसपास के लोग भाग रहे थे, वहां भगदड़ मच जाती है, ज्यादातर लोग अपने अपने वाहनों को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। इस बीच में जो उसकी पत्नी होती है, सुनील कुमार की पत्नी आभा, वो लगातार चीख रही होती है, गोद में उसका एक बच्चा होता है, साथ ही उसकी ननद भी साथ ही में है, वह भी चीख रही होती है, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आखिरकार एक रिक्शे वाले से वो लोग कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दो, क्योंकि मेरे पति की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, वो शायद मर जाएंगे। अब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो मैंने बात बताई, ये गोपाल खेमका परिवार के साथ जो 6 साल पहले उनके बेटे की हत्या हुई थी, और अब गोपाल खेमका की हत्या जो हुई है, इस कहानी का यह भी एक भाग है। ये जो घटना मैंने बताया, इसका ताल्लुक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो वही 18 दिसंबर 2021 पटना सिटी बाईपास थाने के पास कसेरा धर्मकाटा, वहां पर जब अभिषेक उर्फ मस्तू अपने दोस्त सुनील के साथ जा रहा था, उसी बीच में अज्ञात शूटर आता है और ठीक वैसे ही गोली चलाता है जैसे गुंजन खेमका को गोली मारी गई थी। नॉक करता है, कार का शीशा नीचे होता है और एक के बाद एक ऑटोमेटिक पिस्टल से लगभग 10-12 गोलियां चलाई जाती हैं और उसमें अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू और उसका दोस्त सुनील, ये दोनों मारे जाते हैं। लेकिन जो पीछे बच्चे बैठे हुए थे, महिलाएं बैठी थी, वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आती। पुलिस ने इस मामले में क्या जांच पड़ताल की, कौन था इसके पीछे, जब मैंने यह जानने की कोशिश की तो उसका पता नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, जैसे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसके खुलासे के बाद हत्या में शामिल अभिषेक उर्फ मस्तू की भी हत्या कर दी जाती है, और वो भी एक ही स्टाइल में, एक ही पैटर्न से। लेकिन अब बेटे की हत्या के 7 साल बाद गोपाल खेमका की 4 जुलाई 2025 की रात 11:38 के आसपास उनके ही अपार्टमेंट के ठीक सामने मुख्य द्वार पर एक गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों, जिस तरह से गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसी तरीके से शूटर की हत्या हुई, और अब गुंजन खेमका के पिता गोपाल खेमका की हत्या भी उसी अंदाज में कर दी गई है। देखने से तो ऐसा लगता है कि तीनों ही हत्याएं बिल्कुल सेम टू सेम एक ही पैटर्न पर, एक ही तरीके से की गई हैं। अब अगर यह हत्याएं एक तरीके से हुई हैं, तो आखिरकार फिर जो गुंजन खेमका हत्याकांड का खुलासा हुआ था, तो उसमें कितना सच है, कितना नहीं है, यह तो खैर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब मीडिया ने क्या किया है कि 7 साल बाद इस मामले को फिर से उठाना शुरू किया है और यह बताने की कोशिश की कि शायद पुलिस ने तफ्तीश उतनी शिद्दत से नहीं की, क्योंकि जब अभिषेक और उसका जो साथी वो मारे जाते हैं तो शायद इस मामले की फाइल बंद हो जाती है, और बंद होने के 7 साल बाद पिता की उसी तरीके से हत्या कर दी जाती है जैसे बेटे की गई थी। अब गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया है। बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। पुलिस यह दावा कर रही है कि इसमें और भी जो लोग शामिल होंगे उन्हें भी जल्द से जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है, कुछ पकड़े गए हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक शूटर पकड़ा जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करते हुए गोपाल खेमका की हत्या में और भी जो शामिल है
उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से कम समय में उनको सजा दिलाएगी, ताकि भविष्य में खेमका फैमिली के साथ कोई ऐसी और घटना ना हो। क्योंकि यह भी बताया जाता है कि साल 2016 में उनके परिवार के जो बेटे थे उसको धमकी मिली थी और साल 2018 में भी हत्या से पहले उनको धमकी मिली थी। तो इस फैमिली पर निश्चित रूप से खतरा मंडरा रहा है। हालांकि जब एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए थे, तो बताया गया कि उनके लिए लगभग 6 साल तक सुरक्षा गार्ड लगा रहा, लेकिन सुरक्षा गार्ड को उन्हें पेमेंट करना पड़ता था। तो शायद उसलिए उन्होंने पिछले साल अप्रैल 2024 में उसे हटा दिया। लेकिन इस हत्या के बाद, गोपाल खेमका की हत्या के बाद, उनका जो छोटा बेटा बचा हुआ है जिसका नाम गौरव खेमका है, उसकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड अब लगा दिए गए हैं। भविष्य में पुलिस इनको भी हटा लेती है, क्या होगा या नहीं होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से इस व्यापारी परिवार के 2 लोगों की हत्याएं हुई हैं, उससे पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। चुनावी वर्ष है, साथ ही व्यापारियों में भी एक तरह का डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरे घटनाक्रम को समझ लिया होगा, कैसे उनके बेटे की हत्या हुई, उसके बाद शूटर की हत्या उसी तरीके से, और उसके बाद गोपाल खेमका की हत्या। तो दोस्तों अब आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। चलते चलते एक निवेदन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद।